सदूम और अमूरा का गुनाह क्या था? सदूम और अमूरा का बाइबली बयान पैदाइश की किताब के 18-19 अबवाब में दर्ज है। पैदाइश 18 बाब खुदावंद और दो फरिश्तों के इब्राहिम के साथ बातचीत करने के लिए आने के बारे में बयान करता है। खुदावंद ने इब्राहिम को आगाह किया कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है। पैदाइश 18 बाब 20 आयत 22 से 33 आयात इब्राहिम की तरफ से खुदावंद से सदूम और अमूरा पर रहम की इल्तिजा को बयान करती हैं, क्योंकि इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका घराना सदूम में रहता था। पैदाइश 19 बाब दो फरिश्तों के इंसानी शक्ल में सदूम और अमूरा में दाखिल होने को बयान करता है। लूत फरिश्तों से शहर के चौक में मिला और उन्हें मजबूर किया कि वो रात उसके घर में गुजारें। फरिश्ते मान गए। फिर बाइबल बयान करती है कि इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। पैदाइश 19 बाब 4 से 5 आयात। इसके बाद फरिश्तों ने घर के इर्द गिर्द मौजूद मर्दों को अंधा कर दिया और लूत और उसके घराने को शहरों से फरार होने की ताकीद की ताकि वो खुदा के गज़ब से बच सके। लूत और उसका घराना शहर से भाग गया और फिर खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। पैदाइश 19 बाब 24 आयत। इस हवाले की रोशनी में इस सवाल सदूम और अमूरा का क्या गुनाह था का सबसे आम जवाब है कि उनका गुनाह हम जिन्स परस्ती था। इसी से सदूमी की इस्तिलाह अखज़ हुई है, जिसे वो मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ये रजामंदी से हो या जबरी तौर पर हो। यकीनन हम जिन्स परस्ती वो सबब का हिस्सा थी जिसकी बदौलत खुदा ने दोनों शहरों को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के मर्द दोनों फरिश्तों जो मर्दों के रूप में थे के साथ इज्तिमाई तौर पर हम जिन्स परस्ताना जिना करना चाहते थे। इसके साथ साथ ये कहना बाइबल के मुताबिक नहीं है कि हम जिन्स परस्ती पर वो वाहिद वजह थी जिसके बायस खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के शहर यकीनी तौर पर उन्हीं गुनाहों के लिहाज से ख़ास तौर पर जाने नहीं जाते थे, या यही वो गुनाह नहीं थे जिनमें वो मुलविस थे। हिजकीएल 16 बाब 49 से 50 आयात ऐलान करती हैं कि देख तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की और वो मुतकब्बर थी और उन्होंने मेरे हजूर घिनौने काम किए, इसलिए जब मैंने देखा उनको उखाड़ फेंका। वो इब्रानी लफ्ज़ जिसका तर्जुमा घिनौने किया गया है, एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करता है जो अखलाकी तौर पर नाकाबिल नफ़रत है। और अहबार 18 बाब 22 आयत में भी बिल्कुल ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि हम जिन्स परस्ती को औंधी बात करार देता है। इसी तरह यहूदा 7 आयत ऐलान करती है कि सदूम और अमूरा और उनके आस पास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। बस एक बार फिर अगरचे हम जिन्स परस्ती वाहिद गुनाह नहीं था जिसमें सदूम और अमूरा के शहर मुलविस थे, लेकिन ये गुनाह शहरों की तबाही की बुनियादी वजह मालूम होता है। वो लोग जो हम जिन्स परस्ती की बाइबली मज़म्मत को मुस्तरद करने की कोशिश करते हैं, उनका दावा है कि सदूम और अमूरा का गुनाह गैर मेहमान नवाजी था। सदूम और अमूरा के लोग वाकई गैर मेहमान नवाज थे। हम जिस परस्ताना इज्तिमाई ज़िना से बढ़कर शायद कोई और बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि खुदा ने दोनों शहरों और उनके तमाम बाशिंदों को गैर मेहमान नवाज होने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, वाज़े तौर पर अहम नुकात को नज़रअंदाज करता है। जबकि सदूम और अमूरा बहुत से दूसरे भयानक गुनाहों के मुर्तकिब थे, मगर हम जिन्स परस्ती एक बुनियादी सबब था कि खुदा ने इन शहरों पर आग और गंधक को बरसाते हुए दोनों शहरों और उनके तमाम बाशिंदों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो इलाका
جہاں سدوم اور عمورہ واقع تھے آج بھی ویران اور بنجر ہے۔ سدوم اور عمورہ اس بات کے زبردست نمونے کی مثال پیش کرتے ہیں کہ خدا عمومی طور پر گناہ اور خصوصی طور پر ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے۔ آمین اور آمین۔